महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची 1 मेच्या दिवशी औरंगाबाद येथे जाहीर सभा होती। या सभेकडे संपूर्ण राज्याचं नव्हे तर देशाचं लक्ष लागलेलं आहे आणि राज ठाकरे यांना अचानक हिंदुत्वाची जाग आली आहे का, की त्यांच्या एकूणच राजकीय कुंडलीमध्ये काय लिहिलेलं आहे हे आपण समजून घेणार आहोत टाइम महाराष्ट्राच्या या विशेष लाईव्हमध्ये, ज्याच्यामध्ये आपल्या बरोबर आहेत पंडित राजकुमार शर्मा, जे स्वतः ज्योतिषाचार्य तर आहेतच, पण या देशातल्या आणि जगभरातल्या राजकारणाची त्यांना उत्तम समज आहे। पंडितजी, राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची कास धरली किंवा ते हिंदुत्वाकडे वळले, त्यांना हे हिंदुत्व अचानक आठवलंय की त्यांच्या कुंडलीमध्ये काही स्थित्यंतर झाली आहेत म्हणून ते या वाटेला वळलेले आहेत, काय सांगाल? देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ तक हिंदुत्व की बात थी, उन्होंने अपने चाचा बाल ठाकरे साहब की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जो हिंदू हृदय सम्राट थे। और मैं यहाँ पर शो होने से पहले ही ये बात डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, भविष्यवाणी कर देना चाहता हूँ कि अगले हिंदू हृदय सम्राट राज ठाकरे हो सकते हैं। हिंदुत्व उनको गुर्ती में मिला है, जैसे बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाते हैं ना, इस तरह राज ठाकरे को जन्म से हिंदुत्व का हिस्सा मिला हुआ है। उनको इतने देर से क्यों याद आई? उनको इतनी देर से याद नहीं आई, उनको याद ही थी, मगर भाग्य में एक ऐसा रोड़ा अटकाया हुआ था जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। मुझे आज भी याद है, 9/3/2006 को उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की, और महाराष्ट्र नवनिर्माण स्थापना के बाद उनके ऊपर बुद्ध की जो महादशा लगी हुई थी, शनि से पहले उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऊपर 2018 तक। गुरु ने उनको 13 एमएलए दिए, अगर आपको याद हो। 13 एमएलए देने के बाद ऐसा वातावरण उनकी कुंडली में बना कि उनकी खुद की शनि की महादशा शुरू हो गई। राज ठाकरे साहब की अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 14/6/1968 शाम को 5:45 पे उनका जन्म हुआ है। और पिछले 5 सालों में जो उनकी अवनति हुई, जो उन्होंने तकलीफें देखी, जो उनको रुकावटें आई, वो इसलिए कि उनकी मकर राशि है, और मकर राशि में 5 साल के लिए शनि जो है वो चला गया है। पिछले 2.5 साल जो हैं, कहते हैं कि शनि जाते हुए कोई जैकपॉट देकर जाता है। वो 28 अप्रैल को शनि की राशि में प्रवेश कर चुका है। बेशक साढ़े सती लगी हुई है, साढ़े सती उनकी शुरू हो गई, मगर मित्रों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर शनि मकर और कुंभ राशि में बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपकी साढ़े सती जो है वो आपको इतना बड़ा फल देकर जाती है कि आप हैरान हो जाते हो कि साढ़े सती में मैं राजा बन गया, साढ़े सती में मैंने करोड़ों रुपए कमा लीजिए। उसका रीज़न क्या है? शनि कर्म फल दाता है। आपके अच्छे कर्म होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। और इस वक्त हम घोर कलयुग में घुसे हुए हैं। घोर कलयुग में दैत्य ग्रहों का बोलबाला होता है। दैत्य ग्रह ही आपको बहुत बड़ा राजा बना सकते हैं, जिसमें शनि, शुक्र, राहु, केतु, देव ग्रह जो है आपको एक मीडियम क्लास का व्यक्ति बनाकर छोड़ देते हैं कि आपका 3 बेडरूम का घर है, एक मारुति और यहाँ कोई अच्छी गाड़ी है, अच्छी सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं, आप खुश हैं। मगर राजा बनाने के लिए आपको कलयुग में, घोर कलयुग में शनि, राहु, शुक्र, केतु, इनका समर्थन चाहिए। और आज के दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 9/3/2006 उन्होंने जब स्थापना दिवस रखा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली में मिथुन राशि पड़ती है। शनि की महादशा उन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में भी 23/10/2018 से शुरू हुआ है, क्योंकि हम मनसे की कुंडली भी बना चुके हैं। और 2018 से शनि की महादशा शुरू हुई और शनि मनसे का भी उच्च का है। मला एक सांगा, पण या सगळ्यामध्ये राज ठाकरे यांची कुंडली किंवा राज ठाकरे नेता म्हणून त्यांच्या पक्षाला, त्यांच्या पक्षामध्ये असलेल्या कार्यकर्त्यांना आणि अमित राज ठाकरे यांना उज्ज्वल भविष्यकाल देऊ शकतात असं तुम्हाला वाटतंय का? 200%। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो अपनी एक नई भूमिका में प्रवेश कर चुकी है। शनिदेव जब किसी को देते हैं तो मन से राज ठाकरे, अमित राज ठाकरे, शर्मिला राज ठाकरे, इनके ऊपर शनि प्रसन्न है। और योगा योग ऐसा समय आया
जब शनि के सबसे बड़े आराध्य देव हनुमान, जब लंका के ऊपर हनुमान ने चढ़ाई की तो शनि बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर हनुमान जी शनि देव को अपनी पूंछ से लपेटकर पूरी लंका में घुमाते हैं, मगर शनिदेव प्रणाम करके माफ़ी मांग लेते हैं और विभीषण उनको तेल चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे शनिदेव, वहाँ पर हनुमान जी जो हैं आशीर्वाद देते हैं विभीषण को और शनि को बोलते हैं कि जो तेरे दिन मेरी पूजा करेगा उसके ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा। और विभीषण राजा बन जाते हैं। रावण की हत्या करने के बाद भगवान राम भी विभीषण का तिलकाभिषेक कर देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर चारों की कुंडली में और जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी कुंडली में भी शनि प्रबल है। तो डेफिनेटली हनुमान जी की आराधना, चाहे वो अचानक आए हों, चाहे वो इनको आशीर्वाद देने आए हों, डेफिनेटली इस परिवार का उदय काल शुरू हो चुका है। राज ठाकरे साहब, आप आगे बढ़ो। ग्रह दशा और नक्षत्र आपके साथ हैं। पण मला एक सांगा की राज ठाकरे ही कोणती पण गोष्ट लगोलग सुरू करतात आणि ते तसे आक्रमक आहेत, पण त्यांना ती गोष्ट लांबपर्यंत चालवता येत नाही किंवा टिकवता येत नाही, असं त्यांच्या कुंडलीमुळे का होतं? वो जो था वो समय ख़त्म हो गया सर। एक बात ध्यान रखिए, वो समय अभी ख़त्म हो गया। शनि की महादशा मनसेर, अमित राज ठाकरे और राज ठाकरे तीनों के ऊपर लगी हुई है और शनि के बाद इनके ऊपर बुध की महादशा लगेगी। डेफिनेटली राज ठाकरे आपको मंत्रालय में किसी न किसी पार्टी के साथ में सत्ता में आते हुए दिखाई देंगे। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। ज्योतिष या सगळ्या गोष्टीवर किंवा या विषयावर आपण किती विश्वास ठेवायचा हा ज्याचा त्याचा व्यक्तिगत विषय आहे। पंडित राजकुमार शर्मा यांना अनेक राज्यातलेच नव्हे तर देशातले बडे राजकारणी सुद्धा खाजगीमध्ये बंद दाराच्या आड भेटत असतात आणि त्या पंडित राजकुमार शर्मा यांचं म्हणणं असं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये राज ठाकरे हे महाराष्ट्रातल्या सत्तेमध्ये भागीदार असतील। आता पंडित राजकुमार शर्मा यांनी केलेली ही जी काय भविष्यवाणी आहे, ही भविष्यवाणी जर तुम्हाला पडताळून पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला या भविष्यवाणीवर विश्वास नसेल तर तुम्ही याचा विचार करा की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना कधीतरी आपण राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून विचारात घेऊ शकलो असतो का? पण अगदी 56 आमदार असताना 288 जणांच्या विधानसभेमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत। असं म्हटलं जातं क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, तर राजकारण हे त्याहीपेक्षा अनिश्चिततेच्याकडे झुकताना आणि वळताना आपल्याला दिसतंय आणि आत्ता या क्षणाला त्यातला सगळ्यात मोठा मोहरा आहे राज श्रीकांत ठाकरे। पंडितजी, आपण राज ठाकरे यांच्या या सगळ्या कुंडलीवर आणि भविष्यवाणीवर आणि राजकीय वाटचालीवर प्रकाश टाकला, त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। आणि अशाच महत्त्वाच्या आणि आतल्या बातम्या समजून घेण्यासाठी आपण टाइम महाराष्ट्राला लॉग इन करा, टाइम महाराष्ट्राला शेअर करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तो लाईक करून आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर टाइम महाराष्ट्रावरती अशाच वेगवेगळ्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी आपण सतत आमच्याशी कनेक्ट राहा। पंडितजी, आपल्याला पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद। थँक्यू।